नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई मीडिया। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं भारत के पहले चुनाव की कहानी। आज़ाद भारत के पहले चुनाव 15 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले। यह चुनाव टोटल 68 फेज में कंप्लीट हुए। पूरे देश से कुल 53 पार्टीज के 1874 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस ने 318 सीटें जीत के अपनी सरकार बनाई और जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया। पहला चुनाव पूरा तो हो गया, पर इस चुनाव को कंप्लीट करने में देश को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी ने भी इससे पहले भारत में ऐसा कुछ नहीं करवाया था और इतने बड़े देश में चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं था। 25 जनवरी 1950 को भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ और इसके साथ ही देश में चुनाव कराने की प्रोसेस की भी शुरुआत हुई। फिर 21 मार्च 1950 को भारत को अपने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी सुकुमार सेन मिले। कमिश्नर मिलने के बाद नेहरू ने 1951 की वसंत में चुनाव कराने की बात इलेक्शन कमीशन से की। इलेक्शन कमीशन ने नेहरू के द्वारा बताए गए समय पर चुनाव करवाने की कोशिश की, पर इतने कम समय में भारत की 489 लोकसभा सीटों और 3283 स्टेट असेंबली सीटों पर चुनाव करवा पाना मुमकिन नहीं हो पाया और इलेक्शन वसंत से लेट होके अक्टूबर तक पहुंच गए। अक्टूबर में भी सिर्फ हिमाचल के चीनी और पांगी असेंबली में ही इलेक्शन हुए, और वो भी इसलिए क्योंकि फिर उन इलाकों में बर्फबारी होने के कारण वहां इलेक्शन नहीं हो पाते। बाकी जगहों पर इलेक्शन दिसंबर 1951 में शुरू हुए और फिर फरवरी 1952 तक चले। इस इलेक्शन में बैलेट पेपर के आधार पर वोटिंग हुई, पर वोटिंग का तरीका आज के बैलेट पेपर से बिल्कुल अलग था। अब जहां भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, उनमें से ज़्यादातर वोटिंग के लिए एक बैलेट पेपर पर सभी कैंडिडेट्स के नाम और चिन्ह लिख लेते हैं और फिर वोटर अपनी पसंद के कैंडिडेट के नाम के आगे मोहर लगा के पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देता है। फिर उन पेपर्स पर लगी मोहर के अनुसार वोटों की गिनती कर ली जाती है और फिर कैंडिडेट्स की हार या जीत तय हो जाती है। लेकिन भारत के पहले चुनाव में ऐसा नहीं था। उस समय बैलेट पेपर्स पर किसी का नाम नहीं लिखा होता था। वो 1 रुपए की नोट की साइज के होते थे, गुलाबी कलर के होते थे और उस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का 2 वर्ड्स का कोड लिखा होता था, जैसे हैदराबाद का HY, बिहार का BR और असम का AS। और इसके साथ में पेपर पर एक सीरियल नंबर भी होता था। आप सोच रहे होंगे फिर नेता का चुनाव कैसे होता था। नेता के चुनाव के लिए हर कैंडिडेट का अलग बैलेट बॉक्स होता था और उन सभी बक्सों का रंग अलग अलग होता था। उनके ऊपर चुनावी कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता था और उनके चुनाव चिन्ह भी बने होते थे। फिर वोटर्स अपनी पसंद के कैंडिडेट के बक्से के अंदर पेपर डाल दिया करते थे और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन पेपर्स की गिनती होती थी और जिसके बक्से में ज़्यादा पेपर होते थे वो कैंडिडेट जीत जाता था। इस तरीके को अपनाने के पीछे कारण यह था कि उस टाइम भारत की लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी। मात्र 18.33% लोग ही पढ़े लिखे थे और अनपढ़ होने के कारण लोगों को कलर से कैंडिडेट को पहचानने में ज़्यादा आसानी रहती थी। चुनाव के लिए कुल 90 लाख स्टील के बैलेट बॉक्स मंगवाए गए थे। इनमें से लोकसभा इलेक्शन के लिए बक्सों को ओलिव ग्रीन, मिडो ग्रीन, पेल ग्रीन और ब्रंसविक ग्रीन रंग में रंगा गया था और स्टेट इलेक्शंस के लिए चॉकलेट, महागोनी, डार्क टैन और ब्रॉन्ज कलर में रंगा गया था। इन बक्सों में लगभग 51% लोगों ने मतदान किया, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत अधिक था। उस समय इतने की किसी को उम्मीद भी नहीं थी। हालात ये थे कि जब वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था तो कई महिलाओं ने तो अपना नाम भी नहीं बताया था। उनका कहना था कि वो अपने पति या बच्चे के नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे A की पत्नी या B की माँ। उन्हें बड़ी मुश्किल से एनरोलमेंट के लिए कन्वेंस किया गया। देश में कुल 17.32 करोड़ वोटर्स इनरोल हुए, जिनमें से 45% महिलाएं थीं। उस समय वोट डालने की उम्र 21 साल तय की गई, जिसे बाद में 1989 में 18 साल किया गया। इस मेहनत के बाद कहीं जाके भारत का पहला चुनाव संपन्न हुआ और फिर 2 अप्रैल 1952 को इस चुनाव का रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट में कुछ ऐसे भी नेता थे जिनकी हार की खबर अगर आज हम सुनेंगे तो हमें काफ़ी हैरानी होगी, जैसे मोरारजी देसाई बॉम्बे से हारे, जय नारायण व्यास राजस्थान में हारे और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बॉम्बे नॉर्थ से अपने पुराने असिस्टेंट नारायण सादोबा कजरोलकर से 15,000 वोटों से हारे थे। ये थी भारत के पहले चुनाव की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया।